दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो अगर आप आरवीएनएल का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% का करेक्शन नजर आया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल बेसिस के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 5% का गिरावट नहीं बल्कि 5% का लोअर सर्किट हमें आरवीएनएल के अंदर लग चुका है। अभी लोअर सर्किट के अंदर बेसिकली होता क्या है, लोग अपना जितना भी लोगों के पास माल होगा वो लोग क्या करेंगे, सेल करना चाहेंगे, लेकिन लोअर सर्किट के अंदर वो लोग सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एक भी लोगों का माल या बेचने नहीं वाला। लेकिन यहाँ लोग बेसिकली क्या कर सकते दोस्तों, बाइंग लोग या कर सकते। तो एक भी यहाँ माल लोअर सर्किट के अंदर दोस्तों सेलिंग नहीं होता या फिर अपर सर्किट के अंदर बाइंग नहीं होता। तो ये पॉइंट नोट करना, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% आप इस कंपनी के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। सिर्फ इस कंपनी के अंदर नहीं बल्कि जिस भी कंपनी के अंदर लगातार तेजी आता है, अगर आप उस कंपनी को तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% आपको इसका नुकसान, इसका लॉस आपको आने वाले समय के अंदर हो जाता है। लेकिन जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जिस तरह से करंटली आईआरसीटीसी की कंपनी एक लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जिस तरह से आरवीएनएल करंटली गिरावट के अंदर मिल रही है, जिस तरह से आईआरएफसी कंपनी आपको करंटली गिर रही है, तो इस गिरावट के अंदर आप उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। जो हमें कंपनी लगातार गिर रही है वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो जो कंपनी लगातार कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही है और वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वही करेक्ट समय होता है। ना कि आप तेजी के पीछे भागेंगे, और तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% आप स्टॉक मार्केट से जल्दी निकल जाएंगे। स्टॉक मार्केट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगर इस टाइम टेकिंग प्रोसेस को ही अगर आप यहाँ होल्ड करेंगे तो आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ मुनाफा यही कंपनीज आपको आने वाले समय के अंदर दे देगी। तो बेसिकली दोस्तों आप ये देख सकते हैं, कंपनी ने जो अपना हाई जो हमें क्रिएट किया था 144 रुपीज़ का हाई कंपनी ने क्रिएट किया। अब जिन लोगों ने 144 रुपीज़ के ऊपर बाइंग किया होगा उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ करंटली लॉस मिल रहा होगा। लेकिन करंटली कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है, कब तक कंपनी लोअर सर्किट के अंदर कंटिन्यू करेगी कोई किसी लोगों को दोस्तों पता नहीं है। तो ये पॉइंट नोट करना, अभी किस प्राइस रेंज के अंदर हमें इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपनी ने एक महीने में 92% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ था। जो कंपनी पहले इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही थी, अगर आपने इन लेवल्स के ऊपर बाइंग किया होगा, उन लोगों को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर मुनाफा मिल रहा होगा, उन्हीं लोगों के द्वारा हमें सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जायज़ बात है, अगर आपको सिर्फ कम समय में अगर आपको 90% का रिटर्न मिले, 70% का रिटर्न मिले, 50% का रिटर्न मिले, तो हर एक लोग चाहेंगे को प्रॉफिट को निकाल ले। तो करंटली वही सिचुएशन हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों हमें कंपनी के अंदर रैली आया था, बहुत सारे ऑर्डर, ढेर सारे ऑर्डर कंपनी को मिल रहा था, जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के अंदर लगातार तेजी के ऊपर तेजी आ रही थी। और अगर आरवीएनएल कंपनी को अगर फंड लगा तो वो कंपनी कहाँ से फंड लेगी, तो ये कंपनी आईआरएफसी से फंड लेगी। आईआरएफसी कंपनी कौन है, इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। और आरवीएनएल कंपनी का बिजनेस क्या है, रेलवे रिगार्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो कंपनी क्रिएट करती है। तो कंपनी को किस रिगार्डिंग हमें ऑर्डर मिला था, जो वंदे भारत नाम से जो ट्रेन से जो प्राइवेटली आईआरसीटीसी ऑपरेट करता है, वंदे भारत ट्रेन जो है वो 200 वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग करने का जो ऑर्डर है आरवीएनएल कंपनी को मिल चुका था। तो ये मैंने चार्ट दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। बेसिकली जो आपको येलो लाइन जो इंडिकेट्स हो रही है, जो येलो आपको लाइन नज़र आई है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक लाइन जो आपको नज़र आई है ग्रे, वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें ट्रेड करती है। करंटली अगर आप देखोगे इस प्राइस रेंज के अंदर हमें आरवीएनएल कंपनी ट्रेड कर रहा है, और दोनों जो मूविंग एवरेज है 50 डेज का और ऑलमोस्ट 200 डेज का, वो बहुत ही नीचे निचले प्राइस के अंदर आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 to 95 रुपीज़ के आसपास ये करंटली हमें मूविंग एवरेज का लाइन नज़र आ रहा है। पहले भी हमें आरवीएनएल के अंदर दोस्तों उतना ही हमें तेजिया देखने को मिला था। यहाँ अगर आप देखोगे पहले भी ये तेजिया में आया था, लेकिन बाद में हुआ क्या, जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किया वो लोग ये ट्रैप हो गए। सही मौका कब होता है, जब हमें कंपनी नया हाई क्रिएट करे, बाद में जो गिरावट आपको नजर आए, यही निवेश करने के लिए सही मौका निकल के आ जाता है। और जिन लोगों ने इस निवेश गिरावट के अंदर निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को शानदार तरीके से बेनिफिट मिल चुका होगा। अभी कंपनी कहाँ तक दोस्तों गिर सकती कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन कंपनी का जो प्राइसिंग है 100 रुपीज़ तक के आने का हमें चांस निकल के आ रहा है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो अगर आपको कौन से लेवल्स के ऊपर कंपनी मिले तो आप ये फ्रेश बाइंग कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जब आपको ये कंपनी 115 115 रुपये के आसपास अगर आपको मिलती है
तो आप धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर बाइंग करना। देखिएगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट बाइंग मत करना, धीरे धीरे करके बाइंग करना। जो आप अमाउंट डालना चाहते हो आरवीएनएल कंपनी के अंदर, उसका आप 5 टाइम्स या डिवाइड करना और 5 हिस्सा आप ये लगा सकते हो। तो 5 हिस्से में से एक हिस्सा करंटली निवेश करना, और गिरे फिर सेकेंड, और गिरे फिर थर्ड, और गिरा फिर फोर्थ, और गिरा फिर फिफ्थ। तो इस तरह से कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश करना। तो सबसे पहले कंपनी आपको 115 रुपये के आसपास हमें आती हुई नजर आ सकते। तो इस प्राइस रेंज के अंदर जब भी आपको कंपनी नजर आए, आप कंपनी के अंदर बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको कंपनी 100 रुपीज़ पर मिले, वहाँ भी दोस्तों आप बाइंग कर सकते हो। यानी कि लेवल्स निकल के आ रहे, यही से कंपनी फिर से रिवर्सल हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ सकते हैं, लेकिन कंपनी या टाइम हमें बिता सकती है। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे पहले कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है। सेकंड पॉइंट, कंपनी जितना भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स होता है रेलवेज रिगार्डिंग, वो सब प्रोजेक्ट्स हमें पहला प्रेफरेंस आरवीएनएल को ही दिया जाता है। थर्ड, कंपनीज के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, पैरामीटर्स के अंदर भी अच्छी खासी जंप नजर आई है। और अभी तक हमें इन कंपनीज का Q4 का रिजल्ट नहीं आया, तो Q4 रिजल्ट से पहले आप गिरावट के अंदर निवेश करना, तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली इन कंपनीज के मुनाफा मिल जाएगा। कंपनी का जो नॉन मेट्रो सेगमेंट से कंपनी 86% का स्प्लिट रेवेन्यू जनरेट करता है, और मेट्रो सेगमेंट से 7% का कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। और अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे, तो अभी तक कंपनी का 52,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमें करंट बेसिस की पर नजर आ रहा है। कंपनी के पास टोटल 195 प्रोजेक्ट्स था, उसमें से कंपनी ने 120 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और 72 प्रोजेक्ट्स हमें करंटली वर्क इन प्रोसेस नजर आ रहा है, और 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे ही वो करंटली हमें सैंक्शन नहीं हुआ। यानी कि आरवीएनएल के अंदर बिल्कुल भी ऑर्डर की कमी नहीं है, बहुत सारा ऑर्डर हमें कंपनी को मिलता रहता है। तो जरूर कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बड़ा व्यू रखना, बड़ा टारगेट्स आप रखना, लेकिन कंपनी को गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी के बारे में। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के अंदर भी 6% का करेक्शन हमें आज के दिन हो चुका है, लेकिन कंपनी के अंदर सर्किट दोस्तों आपको नहीं लगा, हमें करेक्शन इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। ये भी कंपनी ने बहुत ही कम समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड किया था। ऑलमोस्ट 30 to 34% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड कर चुका था। और पिक पॉइंट के ऊपर जिन लोगों ने निवेश किया, वो लोग 100% इस लेवल्स के ऊपर ट्रैप हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट आपको इस कब कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे, तो रजिस्टेंस लेवल मैंने एक मार्क किया है, एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले कंपनी ने ब्रेकआउट दोस्तों अभी तक नहीं दिया। पहले भी कंपनी ने 2 बार यही लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस अपना फेस किया, तो यही से कंपनी की गिरावट के अंदर नजर आई। और कहाँ तक कंपनी गिरा, 31 रुपीज का लेवल्स हमें कंपनी का सपोर्ट लेवल है। यही प्राइस रेंज के आसपास कंपनी आ चुका था। सेकेंड बार कंपनी ने रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर कंपनी यही लेवल्स के आसपास आ चुकी थी। और थर्ड बार कंपनी ने यहाँ जाके देखा, रजिस्टेंस फेस किया, फिर से कंपनी 31 रुपीज़ लेवल्स तक हमें आती हुई नजर आ सकती है। तो जितना आपको आरवीएनएल के अंदर भी गिरावट नजर आए, आईआरएफसी के अंदर भी गिरावट नजर आए, खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों दोनों कंपनी अच्छे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। इनफैक्ट इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स ने इन कंपनीज के अंदर कर चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे विसाका इंडस्ट्रीज के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, और 10 के बदले आपको 50 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। जब से कंपनी आई है, तब से 5,660% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। लेकिन कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है हमें वॉलेटाइल नजर आ रहा है। तो जरूर कंपनी के बारे में निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद है, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।